से बोल रहे हैं हम तो। इसलिए मेरा विश्वास है, आज भी मैं कहता हूं, आप संगठित होइए, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे इस पे विचार करें, लेकिन अगर कोई सच बात पता है आपको, तो इस संचार क्रांति के दौर में बिना इस लालच के कि ये इसलिए बोलनी है कि टिकट मिल जाएगी, टिकट की लाइन से बाहर आइए, जोर से अपनी बात को कहिए, ताकत से कहते रहिए। मेरा 4-5 कामों से मेरा ये अनुभव है कि सत्ता में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उसको सुनते हैं, और उस सुनने का कारण यह है कि हम आज से नहीं कह रहे कि जिस वक्त संविधान लिख के तैयार हो गया था तुफैल भाई, उस वक्त सोचिए कि उस वक्त भी आपके बीच के 2-3 बुजुर्ग ऐसे थे कि आज तक उनको पता ही नहीं चला, उनके बारे में कभी सोचा नहीं हमने। पूरा संविधान लिख गया, लिखने के बाद में जो संविधान का पहला पेज है और उसकी जो पहली लाइन है, देखिए जिसको कुछ करना होता है, जिसके यहां आग लगी होती है, जो इस चक्कर में नहीं रहता कि जीते जी मेरी कहां प्लेट लगेगी, मुझे भारत रत्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो ये करके जाते हैं। उनके इस कार्य से मुझे ये विश्वास होता है कि आप जो कर सकते हैं इन विपरीत परिस्थितियों में कर जाइए, उससे आगे का काम अगली पीढ़ी कर लेगी। सब कुछ आपके सामने हो जाए और सब कुछ बड़ी बड़ी प्लेट लग जाए, ये नहीं होगा। अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंबेडकर तो मात्र एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे। अब किस तरीके से यह बात उनके बीच में हुई कि उन्होंने कहा भाई संविधान लिख दिया, इसमें लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, लेकिन इसमें इंडिया है क्योंकि ये जो संविधान जिसे आप देखते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की फोटोकॉपी है। अब उन्होंने उस लाइन को पकड़ा और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें इंडिया है लेकिन भारत तो दिखता नहीं है इसमें, तो भारत को हम कैसे इसके अंदर लेके आए। तो दोनों ने मंत्रणा की और बात करने के बाद उन्होंने कहा कि क्या हम अलग अलग जगह जहां स्टेट के सेंटर से रिलेशन की बात कही गई है, जहां फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई है, हम उस तरीके से हमारे अनादि काल में कैसे वो व्यवस्था चलती थी उनके कुछ चित्र डाल करके क्या ये करा जा सकता है ताकि आने वाली पीढ़ी समझ जाए कि हमारा इतिहास क्या था। लेकिन संविधान बंद। दुनिया में हम दिन भर यूट्यूब से लेके किस किस चीजों को पढ़ते हैं, अपनी चीज को नहीं पढ़ते हैं। संविधान के पहले पेज पर जो लड़ाई बनारस में विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी हरिशंकर जैन लड़ रहे हैं, जिसे हम सब महामूर्खता में ज्ञान व्यापी मस्जिद कहते हैं। ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है। वो ज्ञान व्यापी मंदिर था लेकिन सबने कहा मस्जिद मस्जिद, तो हम सब कहने लगे। और कहने का ज्यादा महत्व होता है क्योंकि जब सब कह रहे हो तो फिर बाकी लोग चेक भी नहीं करते। विष्णु शंकर जिस ज्ञान व्यापी मंदिर के अंदर 100 फीट गहरा जहां शिवलिंग मिला है, उस शिवलिंग के सामने 450 साल से जो नंदी इंतजार कर रहा है, उस नंदी की तस्वीर संविधान के पहले पृष्ठ पर बनी हुई है। उसी संविधान के 5वें पेज पर यह बातें आनी चाहिए थी ना भाई। ठीक है, हटा दिया गया, बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल संविधान तो मौजूद है। ये जज साहिबान जो संविधान की शपथ लेते हैं, कमाल के लोग हैं ये, और फिर छुट्टी पे चले जाते हैं। रामनवमी की छुट्टी है 10 दिन की, और फिर आकर के जजमेंट देते हैं कि चलो राम पे बात करते हैं कि राम तो काल्पनिक है। तो आपने उन विषय को भी अगर उठाया होता तो देखिए सभ्यताओं की लड़ाई है, यह मजहब की नहीं कोई। जब आप उसको सभ्यताओं से जोड़ते हैं तो आपका तर्क मजबूत होता है, लॉजिक होती है। नहीं तो ऐसा लगता भाई राम थे, अब थे या नहीं थे, वो आप ही का बच्चा आर्गुमेंट करेगा उनके। यहां नहीं तो भाई यहां बना लो तो क्या फर्क पड़ता है। तो सभ्यताओं के युद्ध में यह लड़ाई चलती रहेगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा 3 ले लो, कोई आलू प्याज है क्या, 4 मत लो, 2 छोड़ दो। तुम्हारा स्वार्थ हो सकता है 3 का। हम अगर सभ्यताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारी अगली पीढ़ी लड़ती रहेगी जब तक 42,000 न मिल जाएं वापस।
इसलिए कोई भी ये कहता है, वो कितना ही बड़ा आदमी हो, सनातन सभ्यता में पद से कभी कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। अगर किसी को यह गुमान है कि वो बहुत बड़े हैं और उन्होंने ठेका ले लिया है सारे हिंदुओं का, तो अपने स्वार्थ के कारण इस सभ्यता की लड़ाई में 90 से 80 करोड़ हिंदुओं को मूर्ख मत बनाओ। कल पार्लियामेंट में साबित हो गया कौन इसके पीछे था, कैसे ये युद्ध हुआ। इसलिए ये कोई एक मंदिर ले लिया, 2 मंदिर ले लिए, अब झगड़ा हो जाए, अब भाईजान से कुछ संबंध बन जाए, ये नहीं होता भाई। आप जिन लोगों से अपने संबंध बनाने के लिए आपकी शाम अच्छी गुजर जाए, कुछ सालों अच्छे गुजर जाएं, ये समझौतावादी समाज आपने बनाया। अब जब पहली बार 700 साल के बाद आप हल्के से जागने की एक डॉट बराबर आपने कोशिश की है, डॉट बराबर, तो आप ही के लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं, नहीं नहीं अब ये झगड़ा कब तक चलता रहेगा। क्यों भाई, आप नहीं थे तब भी तो चल रहा था, तो आप ही को क्या जल्दी है, आपको क्या जल्दी है भाई, आप लड़ते लड़ते मर जाइए, खत्म कहानी। हम भी लड़ते लड़ते मर जाएंगे भाई, लेकिन हम इतिहास में अपना नाम उस पंक्ति में नहीं लिखवाना चाहते कि नहीं हमने 3 पे समझौते की मांग की थी ना, हम नहीं लिखवाना चाहते। हमें मालूम है कि बहुत सारी चीजें हमारे सामने नहीं होंगी। क्या राम मंदिर में जो लोग शामिल थे जिंदा है? नहीं है ना, लेकिन उन्होंने अपना काम किया, करके चले गए। लेकिन लिखी जाएगा ना युद्ध में कि वो उस तरफ खड़े थे, इधर नहीं खड़े थे। इसलिए ये युद्ध लंबा चलेगा, इस युद्ध में जल्दबाजी मत कीजिए। राजीव मिश्रा भाई ने बहुत सारी बातें कही हैं, तार्किक कही हैं, लॉजिकल कही हैं, उस पर ध्यान दीजिए। आपको तो आज तक यह भी नहीं पता था कि आपकी असली मांग क्या होनी चाहिए थी। यूसीसी इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको नुकसान होगा, लेकिन एक बना दिया नैरेटिव कि यूसीसी आ जाने से कुछ। भाई, इस देश में सुअर पालन के लिए सब्सिडी दी जाती है और सुअरों को सब्सिडी दी जाती है। आप मुझे बताइए, आपकी मांग क्या होनी चाहिए, ये पता ही नहीं आपको। भारत सेकुलर बना दिया गया 76 में, हम इसको कहा गया समाज सेकुलर हो जाए, समाज भी सेकुलर हो गया। हर हिंदू बोलने से पहले अपने सेकुलरिज्म के क्रेडेंशियल देता है। देखिए, नहीं नहीं वो जफर भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम लोग ईद पे सेवैयां साथ खाते हैं। ये सब ये बताने का मतलब क्या है यार? ये तो कभी नहीं कहा क्या कहते कि हम और दलित एक ही साथ खाते हैं। ये बताने में आपकी नाक क्यों कटती है? अभी जाति को लेकर के प्रोफेसर साहब ने काफी सारी बातें कही। भारत अनादिकाल से कभी जाति प्रधान नहीं रहा, कर्म प्रधान रहा है। यूजीसी की डिग्री लेने से ज्ञान नहीं होता, शिक्षक हो जाता है। और जब जब समाज में या राष्ट्र में लोग अपनी मार्कशीट, अपनी डिग्री की चिंता करते हैं, उसकी एक जीती जागती मिसाल बताता हूं। बहैसियत जर्नलिस्ट, चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस पार्टी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया। वो इस्तीफा देने के लिए निकले तो सारा मीडिया खड़ा था, हम भी वहीं थे, पीएम के। अब उस दृश्य को जब जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने कहां चाणक्य, कहां परशुराम, कहां भगवान राम, कहां कृष्ण जी, हम उनकी विरासत के कैसे लोग थे भाई। प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देने जा रहे थे। लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं, तो वहां एक बेंच पड़ी हुई थी जिस पे अक्सर पीएम के ऑफिस में जो लोग आते हैं उनका अपॉइंटमेंट देखता है। चंद्रशेखर तेजी से जा रहे थे। सडनली एक आदमी बेंच पे जो बैठा था वो भागा गया, सर करता हुआ। और चंद्रशेखर आपको जानते हैं, थोड़ा सा अक्खड़ मिजाज के आदमी थे। उनका क्या बात है भाई? उनका सर आप जा रहे हैं, सर मुझे मेरी फाइल पे साइन कर दीजिए, मैं यूजीसी का चेयरमैन हो जाऊंगा। तो चंद्रशेखर ने उससे कहा कि इस पे प्राइम मिनिस्टर साइन नहीं करेगा, इस पे एचआरडी मिनिस्टर करेगा।
और इतनी देर में क्यों आए हो तुम? तो आधे घंटे तक एचआरडी मिनिस्टर को ढुलवाया, और वो हमारे फिरोजाबाद के रहने वाले हैं थे, वो और कामों में बहुत बिजी रहते थे। कोई 40 से 50 मिनट लगे, तब तक मीडिया में खबरें चली कि चंद्रशेखर का मन बदल गया, ये हो गया, ये हो गया। खैर वो साइन हो गए, वो यूजीसी का चेयरमैन बन गया। और एक दिन पता चला कि वो देश का प्रधानमंत्री बन गया, जिसे मनमोहन सिंह कहते हैं।